फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, ये वर्ड सुना है किसी ने फैक्टोरियल? पहले जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी सी या C++, उसने सुना होगा वर्ड, है ना, वहां पे एक प्रोग्राम है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय दिस साइन, है ना, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इंग्लिश का, उससे डिनोट करते हैं आप। या फिर अगर मैं केवल ऐसा एंगल टाइप का लिखूं और उसके अंदर n लिखूं, ठीक है, जैसे अगर n फैक्टोरियल लिखना है तो n के आगे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर ऐसा एंगल टाइप का n लिखा मिले और उसके अंदर कभी n मिले, इसका मतलब भी क्या है, n फैक्टोरियल। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में ये पहले तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, n फैक्टोरियल। इसका मतलब सिर्फ इतना है, याद रखना, आप किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, n है ना, यहाँ पे n की डेफिनेशन है, योर n शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर का निकलता है प्लस एक जीरो का निकलता है ना, जीरो का फैक्टोरियल भी होता है, ऐसा कह लीजिए आप, होल नंबर्स का फैक्टोरियल पॉसिबल है, ठीक है, जीरो फैक्टोरियल को अलग काउंट करते हैं। उसके बाद किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल अगर निकालना है, फ्रैक्शन, नेगेटिव, इनका फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता है। फैक्टोरियल का मतलब सिर्फ इतना है, आप 1 से लेके उस नंबर तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं बस। अगर n फैक्टोरियल बोलूं तो 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज n फैक्टोरियल, ठीक। तो जैसे अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 1 इंटू 2, ये 2 फैक्टोरियल है। या फिर इसको लिखने का तरीका क्या, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है ना, उस नंबर से शुरू होते हुए कहां तक जाऊंगा, 1 तक, बात एक ही है। या तो 1 से उस नंबर तक आओ या उस नंबर से 1 तक जाओ, फैक्टोरियल का मतलब से। तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना सर, 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 से लेके 1 तक ही जाना है, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना, 1। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू, जिसे हम क्या कहेंगे, 6। तो इस तरीके से अगर आप n का फैक्टोरियल लिखना चाहते हैं, n का, तो कैसे लिखूंगा इसको, n से शुरू होना है, एक एक नंबर कम करता रहना है, n-1, फिर कितना, ऐसा होते होते कहां तक जाएगा ये, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। ये n की वैल्यू होगी तो बताइए ना, अगर केवल n फैक्टोरियल है तो उसको इसी तरीके से लिखेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, क्या 1 से लेके वहां तक का मल्टीप्लीकेशन, या वहां से लेके वापस 1 तक का उल्टा मल्टीप्लीकेशन कर लो, बात एक ही, ठीक है। रही बात जीरो फैक्टोरियल की, जीरो फैक्टोरियल इज 1 ओनली, जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता है, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। सपोज मैं ऐसा पूछ लूं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का वैल्यू, तो याद रखना ऊपर पूरा 5 फैक्टोरियल मत कैलकुलेट करो, है ना। हम क्या करेंगे, 5 को ओपन करना शुरू करता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा होगा। और जो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूंगा मैं, इस पूरे को अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिख लूं तो गलत बात नहीं है, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 अपने आप में क्या है, 3 फैक्टोरियल। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे तक ओपन कर लेते हैं। 4 के बाद जो 3 इंटू 2 इंटू 1 था उसे क्या लिख लिया, डिवाइड में कितना है, इसको कैंसिल कर लूं, कितना आंसर आया, 20, ठीक है। अदरवाइज 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट करते 120 आता, 3 फैक्टोरियल कितना आता, 6। 120 को 6 से काटोगे फिर से कितना आएगा, 20, ठीक है। तो जब भी ऐसा यूज हो, क्या करें, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे तक ओपन कर लें, ठीक। इसको लिखने का तरीका ऐसा कुछ है, अगर मैं किसी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूं, n फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n-1 के बाद जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 तक जाएगा, तो 1 से लेके n-1 तक के नंबरों को मैंने क्या लिख लिया, n-1 फैक्टोरियल। या इसी को लिखने का तरीका क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां रोक के फैक्टोरियल लगा लूंगा, क्योंकि n-2 से मल्टीप्लीकेशन कहां तक जाना था, 1 तक, तो 1 से n-2 के मल्टीप्लीकेशन को क्या लिख लिया, n-2 फैक्टोरियल। क्लियर हुई ये बात,